हेलो एवरीवन। आज हम डायनेमिक्स का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल, जो कि आपका आता है थर्ड सेक्शन में। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देखते हैं। इसमें हम थर्ड सेक्शन में आपका अगर ये एक ही चैप्टर करोगे प्रोजेक्टाइल, तब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है सिंगल चैप्टर से ही। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशन जो हम इसमें यूज़ करेंगे। अ प्रोजेक्टाइल इज़ अ बॉडी स्मॉल इनफ to be regarded as a particle which is projected in a direction oblique to the direction of gravity। कि प्रोजेक्टाइल क्या है हमारे पास, कोई भी बहुत ही स्मॉल बॉडी है, इतनी स्मॉल कि हम उसको एक पार्टिकल की तरह लेके चल सकते हैं। उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी डायरेक्शन में ओब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें टर्म है body is projected in vacuum near the surface of earth is this। नेक्स्ट हम टर्म यूज करेंगे ट्रेजेक्ट्री। द पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। यानी कि हम किसी पार्टिकल को, मान लो कि आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, मेरा एग्जांपल ले सकते हो कि मैं एक स्टोन हाथ में लेके खड़ी हूँ, या फिर आप लोग एक स्टोन हाथ में लेके खड़े हो, तो आप उसको फेंकते हो। ठीक है, कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये आपका हैंड है, आपने यहाँ से एक स्टोन को फेंका, तो ये अर्थ है। तो वो किसी पाथ से ऐसे ट्रैवल करेगा, तो वो जिस पाथ से वो ट्रैवल कर रहा है, जो पाथ उस पार्टिकल ने ट्रेस किया है, वो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो पाथ। नेक्स्ट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल दैट द डायरेक्शन इन विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ से अगर मैं फेंक रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो इसने एंगल बनाया है, वो एंगल हमारे पास क्या होगा, वो एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है, vertical is projected in a vertical plane through the point of projection with velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal to find its motion and path described। कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, हमने उसको एक वर्टिकल प्लेन में फेंका है, ठीक है, उस थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ पे उसकी जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वो u है, और वो इस डायरेक्शन में है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम इसका मोशन और पाथ बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें बना के बताया हुआ है। तो इसका एक ही आपके पास ओवरव्यू पैटर्न हो गया, जिसकी हेल्प से आपको एग्जाम्पल में सिचुएशन समझने में आसानी होगी कि हमारे पास किस तरह की सिचुएशन वहाँ पे बन रही है। ठीक है। यहाँ पे हम आर्टिकल से सिर्फ फॉर्मूले करेंगे, लेकिन आप इसको देख लो, जो भी ये डायग्राम बना के दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या किया हुआ है और क्या क्या ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास ओरिजिन को हमने मानना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की, जहाँ से हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस हमने मानना है वाई एक्सिस। ठीक है, जो हमारे यूजुअल एक्सिस होते हैं। ये हमने कोई पॉइंट फेंका और ये पार्टिकल को थ्रो किया। ठीक है, पॉइंट नहीं, सॉरी, पार्टिकल। ये हमारे पास u है। u क्या हमारे पास है, जिस वेलोसिटी से हम उस पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिसको बोला गया है। ये अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। उसके बाद ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, मतलब पार्टिकल गया होगा यहाँ पे, तो पहुंचा होगा किसी न किसी टाइम पे, तो वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, ये वो आर्बिट्रेरी पॉइंट P है। और यहाँ पे वो, अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखें तो वो एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक दो चीज़ें आपको बताई हैं। इफ़ यू बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इन्हें रिजोल्व पार्ट बताए हैं यहाँ से। तो रिजोल्व पार्ट क्या बनेंगे, वेलोसिटी के यू कोस अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यू साइन अल्फा वर्टिकल डायरेक्शन में। ये आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेकेंड सेक्शन में पहले भी, कि आप कैसे यहाँ पे रिजोल्व करते हो। अगर आपको नहीं पता है तो जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी एक्ट कर रही होती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में कोस एंगल चलता है हमारे पास, और उसके साथ एंगल कौन सा होता है, जो यहाँ पे एंगल बना रही होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो कोस अल्फा। वर्टिकल में भी हमारे पास जो हमारे पास रिजोल्व पार्ट होता है वो सेम होता है जैसा हॉरिजॉन्टल में होता है, लेकिन जहाँ पे यहाँ कोस होता है वहाँ पे यहाँ पे साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये अगेन में बताया कि P कोई भी पोजीशन है पार्टिकल की एट टाइम T पे। ठीक है, ये कोई पोजीशन है, आर्बिट्रेरी पोजीशन जो उसने T टाइम पे ली है। बताया
ड्यूरिंग द मोशन द ओनली फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द पार्टिकल विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, देन इक्वेशन ऑफ द मोशन आर। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अब पार्टिकल जब इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे जो एक ही फोर्स काम कर रहा है वो है वेट वाला फोर्स, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स यहाँ पे उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके बाद इन्होंने इक्वेशंस बताई हैं जो आप डायरेक्ट यहाँ पे एज अ रिजल्ट लर्न कर सकते हो। एक तो ये वाली आपको लर्न करनी कि डी एक्स वाई में डी टी यू कोस अल्फा डी वाई वाई में डी टी यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो ये इक्वेशन 3 और 4 किस लिए हमारे पास रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। जो हमने आर्बिट्रेरी पोजीशन पी की बात की कि अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी के कंपोनेंट देखें, ये हमने इनिशियल पोजीशन पे तो देख लिए थे कि उसके रिजॉल्व पार्ट क्या रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा पी पोजीशन पे कंपोनेंट क्या रहेंगे, तो वो आर्बिट्रेरी कंपोनेंट हमारे पास ये हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आपको लर्न कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशन आई हैं जो इन्हीं को इंटीग्रेट करने से आई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 5 एंड 6 गिव्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी है जो कि हमारे पास डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी होता है, और एक्स वाई आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास जो कि टाइम टी पे हुई है, ठीक है। इसी का यूज़ करके इन्होंने एलिमिनेट किया है इससे टी को। उसके बाद आई है आपके पास ये इक्वेशन जहाँ से वाई की वैल्यू हमने निकाली है एक्स की और अल्फा की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है विच रिप्रेजेंट अ पैराबोला एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड लीनियर इन वाई, ठीक है। कि जो इक्वेशन आई है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करी, यानी कि जो हम पार्टिकल थ्रो करेंगे अगर हम उसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, यानी कि वो किस पाथ को ट्रैवल करेगा, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रैवल करेगा। और ये हमें कहाँ से पता लगा, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेटिक है एक्स में और लीनियर है वाई में, ठीक है। तो आपको ये तीनों लर्न करके रखने हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम इनको एज इट इज़ लर्न करेंगे। तो इसमें है आपके पास कुछ एक फॉर्मूला आगे, इसमें आपके पास थोड़ा सा ये फॉर्मूले लर्न करने का ही काम है, बाकी जो आगे एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सिंपल है। आगे जो हमें ध्यान रखना है वो है पॉइंट्स। नेक्स्ट है वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ। नेक्स्ट है फोकस, और इनमें फोकस के लिए बताया कि जो फोकस है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो फोकस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबव लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है, या हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन थी जो जेड एम वाली लाइन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर हम देखें y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई में 2g। तो इन्होंने कहा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट शोज दैट इफ पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ईच ट्रैजेक्टरी विल बी सेम। कि हमारे पास अगर कोई भी पार्टिकल है उसको हम एक ही जगह से एक ही वेलोसिटी से फेंके तो वो सेम पाथ ट्रेवल करता है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमने उसको किस एंगल से फेंका। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारे पास, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम that elapses from instant of projection till the particle reach the horizontal plane through the point of projection, that is the time when y equal to 0 at g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली आपके पास क्या है कि जब हमने उस पार्टिकल को थ्रो किया है, जब उसको प्रोजेक्ट किया है, आप बोल सकते हो, उस प्रोजेक्शन के टाइम से लेके जब वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर रहा है उस ड्यूरेशन में उसको कितना टाइम लगा, वो हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है टी इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई में जी, और ये सारी वैल्यूज आपको पता ही है, ठीक है। यू क्या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कैपिटल डी से हम डिनोट कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, और जी क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या है कि जिस पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच कर रहा है वो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वो हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके लिए भी आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ यू द हॉरिजॉन्टल रेंज आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम। तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की, अब हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। तो अब ये किस पे मेनली डिपेंड करेगी, जब ये हमारे पास क्या होगा, एंगल मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब हमारे पास साइन 2 अल्फा क्या हो जाए 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अब ये देखते हैं किस पॉइंट पे गया, अब यहाँ पे ट्वाइस अल्फा एंगल है, तो यानी कि 2 अल्फा क्या होना चाहिए हमारे पास π/2, क्योंकि साइन π/2 पे 1 होता है, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा तब π/4, यानी कि 2 अल्फा अगर हो जाए π/2 तो इसका मतलब अल्फा क्या चाहिए हमें π/2 चाहिए। और अगर ये हमारे पास 1 हो जाए तो आर क्या बनेगी u²/g। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है हमारे पास u²/g। और यहाँ पे भी इस लाइन में हमने यही बताया कि जब आपके पास प्रोजेक्शन 45 डिग्री के एंगल पे होगा, यानी कि बिल्कुल मिड से यहाँ से, अगर ये वर्टिकल एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिल्कुल यहाँ मिड से प्रोजेक्ट होगा, तब हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट हाइट। इट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट दैट रीच बाय द पार्टिकल एट द एंड ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मस्ट वैनिश। तो वो ग्रेटेस्ट हाइट, जिस ग्रेटेस्ट हाइट तक वो पार्टिकल पहुंच पा रहा है प्रोजेक्ट होने के बाद, वो उसकी क्या होगी ग्रेटेस्ट हाइट। और उसके बाद जो है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या हो जाता है वैनिश हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो इन्होंने हमें बताया, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देयर आर 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, कि किसी भी आप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो तो वहाँ पे 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मिलती हैं, which give the same horizontal range. These direction are equally inclined to the direction for the maximum range. That is, the inclination of the one with the horizontal is same as that of other with the vertical. तो वो आपके पास 2 डायरेक्शन कौन सी होगी, कि यानी कि अगर आप वर्टिकल एंगल से उसी एंगल पे प्रोजेक्शन ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल पे प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो आपके पास जो रेंज होगी वो हमें सेम मिलेगी, ठीक है। ठीक है, यही है इसके अंदर, तो हमें सेम रेंज मिलेगी। नेक्स्ट इस पे बेस्ड एग्जांपल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।